दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा जो लोग मरने के पहले कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करके जाते हैं जिसकी वजह से जब वो मर जाते हैं और उनका पैसा बैंक में पड़ा रहता है और उनके बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। जो लोग एक छोटा सा काम करके नहीं जाते जिसकी वजह से उनके बच्चों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है अपने ही पिता के द्वारा या अपनी ही माता के द्वारा जोड़े गए पैसे को निकालने के लिए, ये एक्सरसाइज उनको ना करनी पड़े, इसका मैं पूरा तरीका आपको समझाऊंगा। बहुत से लोग एक छोटी सी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो छोटी सी गलती है क्या। छोटी सी गलती दोस्तों ये होती है कि जब हम किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उस अकाउंट में एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसको भर दें पहले से। और अगर आपने कोई अकाउंट खुलवा रखा है लेकिन उसमें कोई नॉमिनी नहीं नियुक्त किया है, बैंक जाकर अपने अकाउंट में नॉमिनेशन ज़रूर डलवा दें, क्योंकि अगर वो नॉमिनेशन नहीं होगा तो क्या परेशानियां आएंगी वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनेशन नहीं रखा है, किसी का नाम नॉमिनी में नहीं नियुक्त किया है, नॉमिनेशन फार्म को फिल नहीं किया है और उसके अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं है, ऐसी कंडीशन में बैंक उसके समस्त विधिक उत्तराधिकारियों को पैसा देने से बैंक इनकार कर सकता है। इनकार करने के बाद उनको परेशानी ये आती है कि कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। धारा 372 के तहत ये आवेदन दिया जाता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, और उनको अपने घर में हर व्यक्ति को साथ में ले जाना पड़ेगा कोर्ट में। जैसे मान लीजिए किसी की 3 बहनें हैं और तीनों अलग अलग शहरों में उनकी शादी हुई है, तो वो अपनी बहनों को बुलाएगा फ़ोन करके कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं, आप आ जाइए। तो उनको 2 या 3 बार तो कम से कम आना ही पड़ेगा। अब 2 बार भी अगर आना पड़ा और कोई व्यक्ति अपना काम छोड़ करके आता है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कोई बहुत दूर रहता है, एब्रॉड रहता है, अब नहीं आ सकता विदेश से, तो भी परेशानी आती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर नॉमिनेशन नियुक्त किया गया होता है, पहले से किसी को नॉमिनी बनाया गया होता है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया गया होता है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को उस पैसे को निकालने का पूरा अधिकार होता है। बैंक उससे कुछ फॉर्म भरवाता है, कुछ आवेदन लेता है, इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाता है और उसके बाद उसको वो पैसा दे देता है। लेकिन जहाँ नॉमिनेशन नहीं होता वहाँ उसके सारे परिवार के, उसके भाई बहन, उसकी मम्मी, उसके पापा जो भी हैं, मतलब एप्लीकेबल हैं। जैसे माताजी ख़त्म हुई तो पिताजी साथ में जाएंगे, पिताजी ख़त्म हुए तो माताजी जाएंगी, घर के सारे बच्चे जाएंगे, तब कहीं जाके वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है। और उसमें भी एक हैवी स्टैंप ड्यूटी 6% से लेकर 12.5% तक पे करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो पैसा आपको मिलता है। तो मुझे एक बात बताइए, खुद के ही पैसे पर खूब सारी स्टैंप ड्यूटी देना है, कोर्ट में जाएंगे फ्री में, कोई वकील केस नहीं लड़ेगा, कम से कम 10,000 रुपये आपसे ले लेगा। इसके बाद में आप एक नोटिस को पब्लिश कराएंगे तो पेपर में भी, समाचार पत्र वाले भी कोई बहुत सस्ते में काम नहीं करते हैं, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे में आपका वो जो विज्ञप्ति है वो निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें ना हो, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अकाउंट में नॉमिनेशन करवा दीजिए। अगर नहीं है सीधे बैंक में जाइए और बैंक में जाकर बोलिए मैं मेरे घर के फला मेंबर को नॉमिनी नियुक्त कर रहा हूं और मुझे फॉर्म दीजिए, मैं उसको भर के आपको दे के जाता हूं और उसको अपडेट कीजिए। ये काम अगर आपने कर लिया तो बाद की परेशानियों से घर वालों को मुक्ति मिल जाएगी, उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक और आइडिया है जिससे नॉमिनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो आइडिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉमिनी की ज़रूरत ना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के आइदर और सर्वाइवर अकाउंट खोल सकते हैं, या तो कोई एक या उत्तरजीवी। मतलब जो व्यक्ति उन दोनों में से जॉइंट अकाउंट जब आप खुलवाएंगे और उसमें ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस देंगे आइदर और सर्वाइवर, यानी कोई भी एक व्यक्ति उस पैसे का आहरण कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जा कर के, अगर हस्बैंड ख़त्म हो गया है, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी वाइफ जा कर के पैसा निकाल सकती है। और उसकी वाइफ के नाम से अगर खाता है और हस्बैंड का नाम सेकंड नेम में है तो हस्बैंड जा कर के निकाल सकता है अगर उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है तो।
और दोनों जिंदा हैं तब भी दोनों में से कोई भी एक जा कर के पैसा निकाल सकता है। सबसे ज़्यादा सरल और सिंपल काम यही है कि अगर कोई व्यक्ति आइदर और सर्वाइवर का अकाउंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो उस व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों के बीच। हर व्यक्ति के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी किसी के बीच में ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने मिलकर के अकाउंट खुलाया, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दोनों में से कोई भी एक निकाल सकता है। ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ को बताए बिना ही पैसा निकाल लेता है। दारू पी गया, कुछ और काम में खर्च कर दिए, जुआ खेल लिया, तो ऐसी कंडीशन में वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहेगी कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है। और इसी तरह से कई बार महिलाएं भी ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ शॉपिंग की लत होती है, ज़रूरत नहीं है तो भी शॉपिंग करनी है। ऐसी कंडीशन में हस्बैंड भी नहीं चाहता उसके अकाउंट में से पैसे निकाले जाए फालतू, वो विश्वास नहीं होता, इसलिए इस तरह के अकाउंट्स नहीं चल पाते। तो बेटर ये है कि उसमें नॉमिनेशन आप किसी का कर दीजिए। आपके मरने के बाद तो पैसा निकाल सकता है ना भाई, बिना किसी परेशानी के निकाले, ऐसी व्यवस्था कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी वैसे तो बहुत सारे लोगों को पहले से होगी, लेकिन जिन्हें नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंचाने का कष्ट कीजिए। एक शेयर का बटन आप दबा करके इसको आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को, जिससे जो व्यक्ति ज़रूरतमंद होगा उसको ये वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और वो कहते हैं कि सर हमारे पिताजी ने अगर नॉमिनेशन कर दिया होता किसी का परिवार में तो आज हमको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। और मुझे भी काफ़ी दुख और तकलीफ़ होती है कि यार ये व्यक्ति अगर इतना सा एक छोटा सा काम करना था, एक केवल नाम लिख के और साइन कर रहे थे और कुछ नहीं करना था, तो आज ये आदमी कम से कम इस पैसे को निकाल सकता था। अब वो पूरे कुनबे को यानी पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा, बहन को, भाई को। और कई बार ऐसा होता है आपस में संबंध अच्छे नहीं होते तो वो आने तैयार नहीं होते, वो कहते हैं मुझे कितना मिलेगा, कितना शेयर देगा, बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो इससे बेटर ये है कि एक नॉमिनेशन अगर नियुक्त किया गया है, एक नॉमिनी नियुक्त किया गया है, नॉमिनेशन किया गया है किसी अकाउंट में, तो वो अकाउंट पूरी तरह से सेफ हो जाता है और घर परिवार के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और उनको आसानी से वो पैसा मिल जाता है जो आपने बुरे वक्त के लिए जोड़ करके रखा था। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, लाल बटन को प्रेस करने में कंजूसी ना करें, लाल बटन को प्रेस जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। चैनल हमेशा के लिए फ्री है, मैं आपसे कभी कोई कॉस्ट इसके लिए नहीं लेने वाला हूँ। तो आप चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।